आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, और लाखों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ वजह कायनात आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं झंझोड़ अपने मेज़बान ख़िज़र अहमद के साथ। झंझोड़, आखिर इस नाम के पीछे क्या सोच कार फरमा थी जो मैंने अपने चैनल का नाम झंझोड़ मुंतखब किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं जो मीडिया पर ज़ेर बहस लाए जाते हैं और उस पर मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, मज़हबी शख्सियात की राय ली जाती है। आम आवाम से उसके बारे में मालूमात ली जाती है। आवाम के क्या तासुरात हैं वो मीडिया पर्सन्स, मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स और एंकर पर्सन्स जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो खुशी का बाइस बन जाते हैं। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिससे हमारे तमाम गिरदोपेश में एक मायूसी सी फैलती है, फ़िक्र अंगेज़ी आती है, और सबसे बढ़कर ये कि लोग खौफज़दा भी हो जाते हैं। यानी कुछ वाक़यात हमारे लिए खुशी का बाइस होते हैं और कुछ वाक़यात हमें दिल गिरफ़्ता कर देते हैं, डरा देते हैं, या हम उन वाक़यात से इस तरह का तासुर लेते हैं, या वो वाक़यात हमारे दिल व दिमाग पे ऐसे असरअंदाज़ होते हैं कि महीनों तक हम उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उसका कोई तदारुक नहीं नज़र आता, ना ही उसका किसी को इदराक होता है, और ना ही कोई उस वाक़ये के बारे में कोई हल तलब कोशिश या अमली इक़दामात करता है। बस सिर्फ़ वो ज़्यादातर पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात जब पेश आते हैं तो लोग उसको बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अमली इक़दामात या उसके तदारुक के लिए या उसके हल के लिए कोई आगे नहीं आता, कोई अमली कदम नहीं उठाता। ऐसे ही हालिया दिनों में एक इंतहाई दिल गिरफ्ता वाक़या रोनुमा हुआ हमारी पार्लियामेंट में, जिसने तमाम पाकिस्तानियों को मायूसी के साथ साथ दुख भी पहुंचाया। और मैं इस वाक़ये को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये मीडिया की ज़ीनत तो बना और लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी अपनी सोच के मुताबिक राय का इज़हार किया और इसके बारे में अपनी अपनी बात की। और फिर नया वाक़या रोनुमा हो गया मुफ्ती साहब का, और इंतहाई शर्मनाक वाक़यात दो पेश आए बच्चों से ज़्यादती के। लोगों ने उसको मौज़ूए बहस बना लिया और ये पार्लियामेंट का वाक़या जो है ये बैकग्राउंड में चला गया, यानी कि लोगों ने इसको यकसर भुला दिया। मेरे दोहराने का मकसद इस वाक़ये को यही है कि किसी भी मुल्क के लिए पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जो दीगर इदारों को तक़वियत बख्शता है और दीगर इदारों के
मुस्तहकम वजूद का बाइस बनता है। चाहे वो सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट का प्लेटफॉर्म हो। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये वाक़या हमने अपने अपने टीवी स्क्रीनों पे देखा और घर घर तक पहुंचा ये वाक़या। लोगों ने इसको देखा भी, सुना भी, किस किस्म के हरकत व सकनात थे हमारे अरकान असम्बली के, किस तरह की नाजेबा अल्फाज कहे जा रहे थे टीवी पे, जो नहीं सुनना चाहिए थे हमें, लेकिन हमें मजबूरन सुनना पड़े। कैसे गालम गलोच हुई, कैसे भारी भरकम बजट की दस्तावेज़ को एक दूसरे की जानिब फेंका गया, उससे एक दूसरे को ज़दकोब किया गया। हालांकि उन बाशऊर सियासी लीडरों ने, रहनुमाओं ने, अपने अपने इलाके के वडेरों ने, अपने अपने बिरादरियों के करता धरता शख्सियात ने, गद्दी नशीनों ने, यानी जो जो हमारी उस पार्लियामेंट के अंदर अरकान हैं, वो अपने तौर पे कहीं ना कहीं एक अपना आला मुकाम रखती हैं, इलाकाई एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे वो अपनी बिरादरी के, अपने कबीले के सरदार भी हैं। लेकिन उनका ये तर्ज़ अमल इंतहाई शर्मनाक और उनके कोता जहनीत की या पस्त सोच की जो सतह है उनकी, उसकी अक्कास थी, उसकी अक्कासी कर रही थी। यह उनका तर्ज़ अमल जो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे ने देखा। उसमें कई पार्लियामेंटेरियंस मास्टर्स भी हैं, MBA की डिग्रियां भी उनके पास है। अल्लाह जाने वो डिग्री है, जाली है या असली है, ये तो उन्हीं को पता है, या जिन्होंने उनको वो डिग्री जारी की है उनको पता होगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग अच्छी पोशाक पहनकर, अच्छी गाड़ियों में सवार होकर पार्लियामेंट में आते हैं और कौमी असम्बली में आके वो दस्तावेज़ बजट की, जिसके सरे वर्क पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी, मुक़द्दस नाम, जिसके पीछे हम अपनी जान, माल, इज़्ज़त, शोहरत, ख़ानदान, अपनी नस्ल, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं उस नाम के सदक़े। उन्होंने उसकी बेहुरमती के भी मुर्तकिब हुए वो, और ऐसा उन्होंने अमल इस पार्लियामेंट में दिखाया कि जिसको देख के हर पाकिस्तानी की आंख दुख से अश्कबार हो गई और शर्म से झुक गई, और पूरी कौम को इस वाक़ये ने झंझोड़ के रख दिया। जबकि हम इन रहनुमाओं को, इन सियासी जमातों की बड़े लीडरों को, शख्सियात को वोट दे के, अपना कीमती वोट दे के इसीलिए पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो वहाँ कानून साजी करें, कौम व मिल्लत की फ़लाह व बहबूद और तरक्की के लिए कुछ इक़दामात करें और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो जाएं, और हमारे मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो, भूख इफ़लास का ख़ात्मा हो, हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे पे खुशहाली हो, हमारा किसान, हमारा ताजिर, हमारा तालिब इल्म, हमारा हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो है वो खुशहाल हो, और उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो। यानी जो सफ़र ज़िंदगी का
हम इख्तियार करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ तो हमारा वो तबका है जिसको हम अपने सफ़र के दौरान देखते हैं कि वो पसमानदा है, गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला में इस बात का अमानतदार बनाकर भेजते हैं कि वो हमारे इस तबके को खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा और ऐसे अमली इक़दामात करेगा, ऐसी कानून साज़ी करेगा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे उनकी हालत ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि जो लोग खुशहाल हैं, जो लोग माशी तौर पे मुस्तहकम हैं, उनको तो जो उनकी डेवलपमेंट होनी थी वो हो चुकी और उनको किसी को अपनी मेहनत की से ये सिला मिला, किसी को दौलतमंदी या इस्तेहकाम उसके ख़ानदानी विरासत में मिली। लेकिन जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी हालत ज़ार बदतरीन है और वो तबका महरूम तबका कहलाता है, असल तो उसकी बहाली के लिए या उसकी तरक्की के लिए या उसकी खुशहाली के लिए हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को मुंतखब करते हैं और उनको पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं आवाम पाकिस्तान की। हालांकि हमारा ये फरसूदा, ये धौंस धमकी वाला जो इलेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर ऐसे ही लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं जो इस चीज़ के अहल नहीं होते। ये बखूबी तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। मेरी बात को अगर गलत है तो तनकीद भी कर सकते हैं मुझ पे इस बात पर। ये हर पाकिस्तानी का हक़ है कि जो मेरी बात सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, कि अगर मैं गलत हूँ तो वो हक़ बजानिब हैं कि मुझे इस बात पर आगाही दें कि आपने कुछ गलत कहा। लेकिन मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि अक्सरियत पाकिस्तानियों की इसी बात को बहुत गहराई से और बहुत यकीन के साथ सोचती है, कहती है कि ये पार्लियामेंटेरियंस ज़्यादातर धौंस, धमकी, जालसाजी और गलत वोटों की गिनती के बाइस अपनी मर्ज़ी के नताइज मुख्तलिफ़ मनफी हथकंडों से हासिल करते हैं और पार्लियामेंट में आके बैठते हैं। जब ही आज ये पार्लियामेंट का हाल है कि जो मंज़रनामा हम सब ने देखा वो हमारे लिए इंतहाई दुख भरा था और शर्मनाक था। तो मैं अपने दोस्तों से, पाकिस्तानियों से यही इल्तिमास करूँगा, मौदबाना गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को वोट दें और ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो कम से कम पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त सारी दुनिया में रखें और कराएं। क्योंकि ये मंज़र मुख्तलिफ़ ममालिक में देखा जाता है कि पार्लियामेंट में उनके ऐवानों में एक दूसरे से दस्तगिरेबां होते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। लेकिन महज़्ज़ब माशरों में या महज़्ज़ब जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं उन में ये चीज़ कम देखने में आती है। और हम तो नक्शे कदम पे चलना भी मगरिब के ही चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं। तो तहज़ीब याफ्ता जो कौमें होती हैं वही तरक्की पाती हैं और तरक्की याफ्ता होने के लिए तहज़ीब याफ्ता होना ज़रूरी है। तरक्की मिलने के बाद तहज़ीब हासिल नहीं की जाती, या ऐसा नहीं है कि जो कौमें पहले तरक्की कर लें फिर वो तहज़ीब याफ्ता हो जाएं। ऐसा नहीं होता। जो कौमें तहज़ीब याफ्ता होती हैं वही तरक्की से हमकिनार होती हैं। तो पहले तहज़ीब याफ्ता होना ज़रूरी है ताकि हम तरक्की की मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएं और सही सिमत हमें मिले।
तो हमारी तहज़ीब कहाँ गई इस पार्लियामेंट के इस हालिया वाक़ये में? देखा ये गया है कि दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दो बड़ी जमातों के जो आला ओहदेदारान, लीडर, रहनुमा थे, वो पार्लियामेंट में एक दूसरे से दस्तों-गिरेबां थे। तहरीक इंसाफ हरचंद माजी की तमाम हुक्मरा जमातें जो पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल कर चुकी हैं, उनको इंतहाई बुरा, नाअहल, करप्ट और ना जाने उन पे कैसे कैसे इल्ज़ामात आयद करती है। लेकिन आज जो देखा गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो शायद आए भी उन्हीं जमातों से निकल के इस जमात में हैं, तो उनका रवैया तो वही माजी वाली सूरत हाल की अक्कासी करता है और कोई तब्दीली नज़र तो नहीं आई। तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो हैं वो बिलाशुबा अच्छे लीडर होंगे, अच्छे सियासतदान हैं होंगे। मैं तो तमाम तर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इस वक्त बात कर रहा हूँ। मैं तो कौमी हिम्मत और गैरत की बात कर रहा हूँ। मैं किसी सियासी जमात की ना फेवर कर रहा हूँ, ना उसके मुनाफी कोई बात कर रहा हूँ, ना ही उसकी इज़्ज़त व तकरीम कर रहा हूँ, ना ही उसकी तज़लील कर रहा हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो देखा वो बयान कर रहा हूँ। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने क्या तब्दीली लोगों में पहुँचाई या दी, या सबसे पहले अपनी जमात में क्या उन्होंने एक ज़ाब्ता इखलाक रखा, या आइन की बालादस्ती कहाँ कायम रही? ऐसे लोगों को तो नाअहल करार दे देना चाहिए और इनको ताहयात नाअहल करार दे देना चाहिए और इन पे पाबंदी हो गई है किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। इनको तो कौंसलर के इलेक्शन के लिए भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जमहूरियत को बरकरार रहने दें, सिविल सियासी बालादस्ती को कायम रहने दें। ऐसा ना हो कि तमाम सूरत हाल से तंग आकर आवाम खुद पुकार उठे, आवाम खुद कह उठे कि आएँ और संभाले मुल्क की भागदौड़ आप लोग, क्योंकि आप ही हैं कौम मिल्लत के मुहाफ़िज़ और आप ही हैं मुल्क की तमाम तर परेशानियों का हल, और आप ही हैं। और हकीकत भी यही है कि हमारे जो दीगर इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, तमाम, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम के सामने आया है कि तमाम तर डिज़ास्टर्स में, तमाम परेशानियों में, इलेक्शंस में और माशी बदहाली में और सियासी अदम इस्तेहकाम में, तमाम तर मुश्किलात में हमारी फोर्सेस के जवान आगे आते हैं। वो भी अवाम है हमारी, वो भी हमारे मुल्क व कौम के सपूत हैं, बेटे हैं मुल्क व कौम के, और आम आवाम हैं वो। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद कर ली है। अपनी लगन से, अपनी सोच से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी ताकत से और अपनी सलाहियतों से उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत करने का बेड़ा उठा लिया है। वर्दी उन्होंने महाफिज़ की पहनी है, लेकिन उनकी रूह पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियत उनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है और वो सिर्फ़ सोचते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, अपने घर और घर वालों के लिए। तो ऐसा ना हो कि आवाम पुकार उठे उन्हें कि आइए ये फरीज़ा भी दोबारा आप अंजाम दे दें, तो फिर यहाँ वही शोर व गूगा उड़ जाएगा, जमहूरियत को नुकसान हो गया, जमहूरियत का कत्ल हो गया, जमहूरियत को तैग व बाला कर दिया गया, जमहूरियत को जो है वो बूट के नीचे दबा दिया गया। ऐसा नहीं है भाई। ये जो आपके यहाँ गुज़िश्ता 10-15 सालों से जो जमहूरी दौर गुज़रा है, ये उन्हीं की महरूने मिन्नत है
कि उन्होंने ही ऐसे हालात जो मुल्क के थे हमारे, तो उसमें तो जमहूरियत का पनपना बहुत मुश्किल था। लिहाजा उनको उनका काम करने दिया जाए, क्योंकि हमें इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का बहुत ज़्यादा सामना है। माशी बदहाली का सामना है, तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोरोना वायरस जैसी वबा ने जहाँ अक़वाम आलम को परेशान किया, जहाँ ज़िंदगी पूरी दुनिया के अंदर मुतज़लज़ल तरीके से रवां हो गई है, तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि उसके असरात भी कम थे। कुछ हमारे जो बेहतरीन दिमाग और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसे इक़दामात किए, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस के असरात पाकिस्तान में कम होना शुरू हुए और कम इसके असरात देखने में आए। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है हमारे ऊपर कि हम दीगर ममालिक की तरह इसकी लपेट में नहीं आए। और इसमें भी हमारी कोताही है, इसमें भी हमारी कोताही है कि हमने अपने मईशत को तो संभाला दिया ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो कमज़ोर तबक़ात थे उनकी दादरसी उस तरह ना हो सकी, उनकी देखभाल उस तरह ना हो सकी कि मुख्तलिफ़ तबक़ात या शोबाजात, छोटे ताजिर, रोज़ाना रोज़ी कमाने वाले दिहाड़ीदार मज़दूर और ऐसे लोग जो बहुत कम सरमाया कारी करके काम करते हैं, छोटे पैमाने पे करते हैं, उनको बहुत मुतासिर हुए। लेकिन बहरहाल मैं मौजू की तरफ दोबारा आना चाहूँगा कि हम कोशिश करें कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजें जो हमारे कौम व मिल्लत के बारे में सोचें, और चाहे वो कायदे-ऐवान इमरान खान साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हों, या मुख्तलिफ़ पार्लियामेंटेरियंस हों, हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, वो हमारा हिस्सा हैं। लेकिन अगर वो इस तरह का रवैया अपनाएंगे, ऐसा तर्ज़ अमल उनका होगा, तो खुदारा ऐसे लीडरों से, ऐसे रहनुमाओं से, ऐसे पार्लियामेंटेरियन से मोहब्बत करना तो दूर, उनकी बातें सुनना भी जो है ना वो अवामुन्नास को गवारा नहीं होगा। फिर वैसे अवाम जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमारे कानून साज असम्बलियों में कोई कानून साजी नहीं हो रही। बहरहाल मुझे इंतहाई उम्मीद है अपने अदीबों से, दानिश्वरों से, तालिब इल्मों से, ताजिरों से, अच्छे और बेहतर सियासी दिमाग जो इस मुल्क में अभी भी मौजूद हैं, उनसे, मज़हबी हलकों से, कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ऐसे रिफ़ॉर्म्स लाएंगे, ऐसी इस्लाहात लाएंगे, ऐसी तजावीज़ मुल्की इदारों को देंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और इस तरह का खल्फ़िशार और इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी हमारे ऐवान ज़ेरिया और ऐवान बाला में देखने को अब ना मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मैं फिर एक दफ़ा अपनी कौम को झंझोड़ना चाहता हूँ कि उठें और अपने दिलो दिमाग को रोशन करें, और ऐसे लोगों को कम से कम पार्लियामेंट का रास्ता ना दिखाएं, ऐसे लोगों को ऐवान ज़ेरिया और ऐवान बाला तक ना पहुँचाएं, ऐसे लोगों को MP MNA सेनेटर्स ना बनाएं जो ये किरदार अदा करें जो आज हम देखने पे मजबूर हुए हैं। बस यही वाक़या दोबारा दोहराने का मकसद ये है कि हमारे लोग ऐसे वाक़यात को भूलें ना, ऐसे वाक़यात को मिसाल बना के
कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। और मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहूँगा अपने बात का इख्तिताम करते हुए यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप सबसे एक दरख्वास्त आखिर में कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आपको अपडेट होती रहे। और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।